आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 82वां भाग, वार वैश्म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लंका की प्रसिद्ध कुट्टनी यमजिह्वा ने जब दूती से ये सुना कि वो मूर्ख अक्षय कुमार मदालसा के प्रेम में भली भांति सुलग रहा है और यहां आने के लिए उत्सुक है, तो वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने उसे आने का संदेश भेज दिया। फिर उसने पुत्री को वैश्या धर्म की दीक्षा देते हुए कहा, ले, अब तू भी तैयार हो जा। वैश्या के लिए ऐसा नगर नायक होना चाहिए जो गुरुजनों की बाधाओं से रहित हो, अपने मन का स्वयं मालिक हो, जिसका बाप राजधानी से दूर युद्ध उद्योगों में निरंतर व्यस्त रहता हो, पुत्र की चेष्टाओं पर ध्यान ही न दे सके तथा वो तन मन से स्नेहाक्रांत हो। ऐसा ही नागर ये मूर्ख राजकुमार है। वैश्या के लिए ऐसा ही नायक सर्वाभिलाषितार्थ पूरक होता है। तू अब इसे अपने अधीन कर, इससे विपुल संपत्ति हरण करने की चेष्टा कर। कुछ ही समय में राजपुत्र ने मदालसा के निवेश में प्रवेश किया, नटविट दूती और परिभ्रष्टकों के सहित। उसकी चेष्टा गंवारू और वेश अद्भुत था। सिर पर खूब मोटी लंबी चोटी, 5-5 अंगुल के केश, लंबे कानों में बड़े बड़े सीस पत्र, नुकीले छीदे दांत, उंगली की पोर पोर में अंगुली त्राण, कंठ में स्वर्ण का कंठसूत्र, सर्वांग पर कुमकुम कस्तूरी का लेप, रंगीन वस्त्र, नाभि तक लटकती हुई पुष्पमाल, मोम से नर्म किए और शिलारस से रंगे हुए उपानत, ठौर ठौर पर नाना रंगों के टोट का सूत्र केशों में बंधे हुए, पान का बीड़ा ठूसने से फूला हुआ एक गाल, सुनहरे तारों के काम की किनारी वाली शाटिका और उत्तरीय रक्त पुनर्नवा के रस में रंगे हुए नख, किसी की नजर न लग जाए इसके भय से सूत्रों में बांधे हुए शंख चक्र व्याघ्र नख, स्वर्ण मंडित शूकर दंत, आगे तांबूल करंड लिए एक दास, अगल बगल श्रेष्ठ वणिक, बिटकीतव प्रधान संग, हाथ में खड्ग। मदालसा ने देखा तो उसे हंसी आ गई, परंतु वो लीला विलास से अंगड़ाई सी लेती, बाहुमूल और उपांगों की झलक दिखाती वहां से भाग गई। यमजिह्वा ने उसे बैठने को पीठिका दी, तांबूल दिया, पृष्ठतूल दिया। राजकुमार ठाठ से पृष्ठतूल पर शरीर का भार रख बैठ गया। संगी साथी भी बैठे और अप्रासंगिक गप्पे मारने लगे। वे झूठी चापलूसी करने और भोणी गप्पे मारने लगे। मन की विरक्ति को छिपाकर कुट्टनी यमजिह्वा ने कहा, आहा, आज तो हमारे सहस्त्र जन्म का ही पुण्योदय हुआ, जो राजपुत्र के दर्शनों से नयन सफल हुए। इसके बाद तो वैश्यवृत्ति के सारे भावास्त्र ही यथाक्रम प्रयुक्त हुए। पहले चापलूसी, फिर अनुराग, प्रणय, रूठना, मान मनोवल, विरह, शोकोच्छ्वास आदि हाव भावों में मदालसा ने माता की सिखाई हुई समूची विद्या का सदुपयोग किया, जिसमें ये मूर्ख राजकुमार फंसकर धन रत्नमणि लुटाता रहे। वैश्या और ब्रह्मज्ञानी समचित्त होते हैं। वे निष्प्रह रहकर रस ग्रहण करते हैं। वैश्या को धन देते देते नायक चाहे कंगाल ही क्यों न हो जाए, परंतु उसकी दृष्टि उसके वस्त्रों के उतार लेने में ही रहती है। इस प्रकार बड़े बड़े दृढ़चित्त पुरुषों के सम्मुख भी वैश्म विलासनी वैश्या कामाधीन होने का अभिनय करती हुई पुरुष को असंगत कर देती है। कभी वो संजात पुलका होकर, कभी उलवणा बनकर, कभी जातोत्कंपा और कभी स्वेदार्द वपुहु होकर, बारंबार हास्य लास्य करके, रोकर गाकर, मौन कूप करके, कभी पलंग पर औंधी गिरकर, कभी प्रिय नायक की गोद में पछाड़ खाकर अपनी उद्वेगावस्था का अभिनय कर नायक को पागल बना देती है। कभी तो वो काम संताप को दूर करने के लिए
कुमकुम कर्पूर चंदनादि शीतल पदार्थों का लेप करती, कभी संताप व्यथा प्रकट करने के लिए धूलि धूसरित रहती, कभी वो ऐसी विरह व्याकुल व्यथा दर्शाती कि सखियां चेटियां चंदन पंख और निहार घनसार कदली दल चंद्रकांत मणि से भी उसका दाह शांत नहीं कर सकती थीं। वो प्रलाप सा करती हुई कहती, अरे हटाओ इस घनसार को, दूर करो मणिहार को, इन कमल दलों से क्या। अरे सखियों बस करो, ये मृणाल मेरे दग्ध हृदय को शीतल नहीं कर सकते। और जब नागर निकट आता तो ये उसका दृढ़ालिंगन करके रागातिशय प्रकट करती, कभी अपनी भुजाओं को मरोड़ती, कभी कहती, ये कूकने वाली कोयल, ये गूंजने वाले भौरे, ये कुसुमारोही पवन विधाता ने मेरे नाश के लिए ही रचा है। फिर नायक पर कोप कर वक्र नयनों से उसे घूरती हुई कहती, अरे निर्दय निर्मम, मुझे अबला समझकर ये बलि मकर केतु मुझे आक्रांत कर रहा है, इससे मेरी रक्षा कर। अरे पूर्व जन्म के सुकृत से ही मैंने तुझे पाया है। इस पर यमजिह्वा कुटनी रंग चढ़ाती। वो कहती, आहा ये मदालसा। अरे जब अतनु ने शिव पर कुसुम शर संधान किया था, तब जो कुसुम झड़कर गिरे, उन्हीं से मेरी ये बेटी सुगात्री मदालसा विधाता ने बनाई है। गौरी के लावण्य का तो ये उपहास सा करती है, भला लांछित शशधर से इसकी मुख छवि की क्या तुलना। अरे कमल की शोभा तो क्षणिक है और चंद्रद्युति विभ्रम रहित है, फिर भला मेरी मदालसा के मुख की उपमा क्या है। इसके नेत्रों को कमल का भ्रम करके भौरे घेर लेते हैं, वो जो स्वाभाविक अरुणधरों को बंधुजीव पुष्परज से रंजित करती है तथा लाल लाल चरणों को अलग तक देती है, सो केवल राग वृद्धि के लिए नहीं, वो तो उसका केवल विन्यास विलास है। विधाता का चमत्कार तो देख कि उसके संपुष्ट उत्तमांग को उसकी क्षीण कटी कैसे धारण किए है। तिस पर उसका मुरजवंशी वादन नृत्य गीत कौशल तो भोगेंद्र शेष भी वर्णन नहीं कर सकता। ऐसी मेरी मदालसा है जो न कुलीनों की आन मानती है, न वेदवादी ही को कुछ समझती है, पर तेरे लिए वो सूख कर कांटा हो गई। इस अनुराग की भी भला कुछ हद है। इस प्रकार विविध भांति उत्तेजित करके राजपुत्र को भरमाया गया और बार बार उससे धन ग्रहण किया गया। उसके आने पर मदालसा दूर ही से अभ्युत्थान देती, तिरछी नजर से देख मंद मंद मुस्काती, आंचल में लपेट कर उंगलियों को ऐंठती, फिर झट अपने उपांगों की छटा दिखाती वहां से भाग जाती। इसके बाद दीपोज्वल कुसुम धूप गंधाढ़ वासकागार कोमल पर्यंक वितत वितान अभिनंदनीय मृदु भाषण और सस्नेह सब्रीड ससाध्वस अविरल परिहास पेशलाला परिपूर्ण पुलक दंतुर शरीरा स्विद्दत्स कलावयवा नायिका। यों कुछ काल रसकस ग्रहण होने पर अब कुटनी और नायिका में इस तरह मिथ्या वचन कलह आरंभ हुआ कि जिसमें राजपुत्र उसे अज्ञान में किसी तरह सुन ले। अरे अभाग्नि, तूने इस राजकुमार के पीछे अपरिमित धनवान विनयी और प्रेमी मंत्री पुत्र को भी कुछ न गिना, और मंदारक रत्न पारखी प्रभृत धनदाता को तूने मेरे कहने पर भी दुत्कार दिया। अरे मूढ़, तूने अनेक राजवर्गी जनों की ओर, जो बात की बात में मेरा घर भर दे सकते थे, आंख उठाकर भी न देखा। ऐसी तो इस राजकुमार पर अंधी हो अनुरक्त हो गई। तुझ विपरीत बुद्धि ने महाधनदाता शौलिक्य का अध्यक्ष को भी अपमानित करके लौटा दिया। उस रोगी मृत प्राय बूढ़े का अति समृद्ध पुत्र भी तूने हाथ से खो दिया, जो अपना सर्वस्व तुझ पर वार रहा था। इस प्रकार तूने घर में आई लक्ष्मी को लात मारी। अरे पापिन, ये सब तेरी ही मूर्खता का परिणाम है कि हम इस राजपुत्र के पीछे लुट बैठे। देख, उस दंतवक्र के पुत्र ने मालिनी को कैसे जड़ाऊ अलंकार दिए हैं, तुझे उन्हें देखकर भी लाज नहीं आती। उस धवल गृह को ही देख जो अनंगदा के लिए उस आपणिक ने बनवा दिया है। क्या तू इतना भी नहीं समझती कि गणिका के लिए यही आयु कमाई करने की है? अब यदि इस धनार्जन अनुकूल समय में वैश्या की बेटी एक पुरुष को लेकर प्रेम के वशीभूत हो बैठे तो वृद्धावस्था में उसे भिक्षा ही मांगनी होगी। क्या तूने वो नीति वाक्य नहीं सुना, द्वितीय नार्जितम धनम चतुर्थे किम करिष्यति? क्या तू नहीं जानती, सद्भाव जानू रक्तिर्नहि पथ्यम पन्न नारी नाम। सो मैंने अपना देह बेचकर जो कमाया है वो द्रव्य भांड ला दे। मैं तो अब तीर्थ यात्रा को जाती हूं, तू अपने यार को लेकर रहे। बुढ़ी कुटनी के इस प्रकार मिथ्या कलह का उपसंहार होने पर मदालसा ने रोष भरे स्वर में कहा, अरे माता, धन लाभ ही संसार में बड़ा लाभ नहीं है, प्रिय संयोग ही बड़ा लाभ है।
धन तो आता जाता ही रहता है, उससे क्या मन की तृप्ति होती है? अनुराग से सिक्त तारुण्य को भला विभवार्जन की क्या चिंता हो सकती है? प्रिय सहवास में तांबुल याचन ही सबसे बड़ा लाभ है। प्रिय सहवास के समान तो सकल वसुंधरा का भी मूल्य नहीं है। फिर राजकुमार ने तो सब गणिकाओं में मुझे ही वार मुखिया बना दिया है। माता, तू भोली है, इसी से तेरा ये उपदेश व्यर्थ है। अब तो भला हो या बुरा, सुगति हो या दुर्गति, महल में रहूं या वन में, स्वर्ग में या नरक में, उसी के साथ मेरा रहना मरना जीना है। व्यर्थ बकवाद से क्या प्रयोजन? और तू जो अपने आभूषणों की बात कहती है, सो ये ले, मैं तो अपने राजपुत्र से ही सुभूषित हूं। मैं तेरे समान लोभ के वशीभूत नहीं हूं। मैं तेरे इस घर में भी न रहूंगी। इतना कहकर उसने सब गहने उतारकर कुट्टनी के ऊपर फेंक दिए और गुस्से में ऐंठती हुई वहां से चली गई। परोक्ष में मूर्ख राजकुमार ने जो ये कपट कलह सुना तो वो रागांध हो सोचने लगा, आह, धन्य है ये वार वनिता प्रिया मदालसा, जो मेरे लिए जननी जन्म स्थान बांधव वस्त्र अलंकार सभी को तृण के समान समझती है। सच है, मरणमपि तृणम समर्थयन्ते मनसिज पौरुष वासितास्तरुण्या। अब जब इस मदालसा ने माता का मोह त्याग घर में रहना भी अस्वीकार कर दिया है, तो फिर इससे अधिक प्रिय मेरे लिए क्या है? मैं भी अपना सर्वस्व देकर इसे ही तृप्त करूंगा। घर बार बंधु परिवार संसार, मेरा जो कुछ भी है वो मदालसा ही है। आहा, ये मदालसा चंद्रमा की किरणों की भांति स्पर्श ही से मन को शीतल कर देती है। ये कितनी सुंदर, कितनी कोमल, मृदुल और प्राणों को आनंद देने वाली है। इसका ललित अंगहार कितना मनोहर है, मृदु मुस्कान कितनी आकर्षक है। इसका ये साविलास तरलाक्ष विक्षेप पुष्प बाण का दोहद दान ही समझना चाहिए। ना तो इसे धन का ही लोभ है, न किसी पर नेत्रासक्ति है। ये मुग्धा सीधी भी है और शिष्ट भी। कभी किसी पुरुष की ओर ये नजर उठाकर भी नहीं देखती, न मेरे अतिरिक्त किसी की प्रशंसा करती है। कालोचित इसका वेश विन्यास होता है। ये गजगामनी मेरी प्रिया इस पृथ्वी पर अद्वितीय है। इसमें चक्रवाक, हंस, नकुल, पारावत सभी के गुणों का समावेश है। इसका हास्य मनोहर है। ऐसी दुर्लभ, अनुकूल, मनोहारी और सुंदर स्त्री संसार में और कौन है भला? भार्या तो केवल अन्न वस्त्र द्वारा भरणीया ही होती है। स्नेह समागम के योग्य तो ये वार वनिता ही है। अजी, परिणीता में अनेक दुर्गुण हैं। वो भाइयों से अलग कर देती है, कटु भाषण करती है, सदा घर के दुखड़े रोती रहती है और सदैव मातृकुल की ही प्रशंसा करती है। पति के सदा दोष निकालती है। फिर भी मूर्ख जन उसी पत्नी के वश में रहते हैं। पर इस मदालसा को देखो, जैसा मृदुल इसका तन है वैसा ही मन है। और वो दिन भी आ गया जब मदालसा माँ को छोड़ राजकुमार के नवनिर्मित आवास में आ रहने लगी। उसे बहुमूल्य अलंकार राजकुमार ने भेंट किए, परंतु एक दिन राजकुमार के पास से जाती हुई मदालसा को चोरों ने लूट लिया। इसके 2-4 दिन बाद ऋणदाता ने मदालसा की देहरी पर धरना दिया। राजकुमार को ऋण चुकाना पड़ा। 2-4 दिन बाद राजकुमार की स्वास्थ्य कामना के लिए बलि पूजन का आयोजन हुआ। इस प्रकार विविध भांति से धनहरण करने पर राजकुमार का भली भांति तिरस्कार कर अंत में ये समझा बुझाकर कि माता बहुत गुस्से में है, अतः कुछ दिन आना जाना बंद रखो, उसे दूर कर दूसरे ग्राहक से व्यापार आरंभ किया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 82वां भाग, वार वेश्म, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।